नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर 24 न्यूज। मैं हूं सचिन गंगराड़े। अपने 4.5 दशक की यात्रा में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे संगठन का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी की बात मानकर कार्य करने वाला कार्यकर्ता हमेशा इन चुनावों में जुटकर काम करता है, एक मत होकर के काम करता है। फिर चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, वह पार्टी का काम मानकर इसे करता रहता है। लगभग 2 दशक पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सत्ता में अपनी पकड़ बनाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन ने ऐसा कारनामे किए या ऐसे काम किए जो पूरे देश में वह संगठन के रूप में सिरमौर बन गया है। अब इसी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष, जो भाजपा के जो जिला अध्यक्षों का चयन उलझा उलझा सा नजर आ रहा है, एकदम उलझ के रख गया है। इसकी चर्चा न केवल अब राजनीतिक गलियारों में है, बल्कि प्रशासनिक गलियारों में भी यह पूछा जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी या पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी में एक राय क्यों नहीं बन पा रही है, जबकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, कम से कम जिला अध्यक्षों के चुनाव में। खैर, जो सामने जो चीजें आ रही हैं, इसका कारण जो समझ में आ रहा है, वो सबसे पहला जो है कि कांग्रेस से आए हुए जो नेताओं के बीच और जो मूल भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच या नेताओं के बीच जो वर्चस्व की जंग चल रही है, उसे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। दूसरी तरफ जो छत्रप है या जो अपने अपने क्षेत्र के लोगों, जो अपनी जो पसंद के लोग हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाने के लिए अड़े हुए हैं, जबकि आम धारणा यह रहती है कि कोई भी सांसद विधायक अपने जिले में या ऐसा कोई व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाता है या इस तरह की प्रस्ताव नहीं रखता है जो भविष्य में उसके लिए दावेदार बन के पैदा हो। आखिर इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी की अपनी किरकिरी भी हो रही है। हालांकि पार्टी हाईकमान का इन सब मामलों से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष के जो पद है वो आम सहमति से यहाँ पर तय कर लिए जाते थे। हाईकमान को इसको अवगत करा दिया जाता था। लेकिन यह मामला इतना उलझ गया है कि अब हाईकमान को जिलों के अध्यक्ष बनाने के लिए पर्यवेक्षक तक नियुक्त करना पड़ा। इन सब को लेकर हमने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी से बात की और जाना कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में यह क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के आयतित नेता जो है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और आप देखिए कई जगह इसको लेकर मतभेद पैदा हुए हैं। सागर में तो ये बात खुलकर सामने आ गई जब पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुलकर कहा कि वो इनको गले नहीं अपना पाएंगे भले ही पार्टी अपनाए। तो ये जो तमाम कारण है, यही रीजन जो है, मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल में भी यही बातें हैं, और जहां जहां इस चीज का विरोध हो रहा है, चाहे वो सागर हो, सतना हो या तमाम जिले हों, वहां पर इसी तरह की स्थितियां निर्मित हुई है। मूल भाजपा कहीं ना कहीं अभी इस मामले में अपने खुद को हाथ महसूस कर रहा है, क्योंकि संगठन चुनाव में भी अगर आयतित नेताओं की दखलंदाजी बढ़ी है तो इसको लेकर जो मूल भाजपा है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है इसका ये एक बड़ा कारण है। हालांकि देखिए, पार्टी ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है और तय ये हुआ है कि प्रदेश स्तर से जिला अध्यक्षों की सूची जारी न करके और जिला स्तर से इसकी घोषणा की जाएगी, ताकि अगर कहीं विरोध के स्वर उभरते भी है तो वो जिला स्तर तक सीमित होकर रह जाए, प्रदेश स्तर पर वो बात ना आए, ताकि पार्टी की किरकिरी ना हो। एक बात हो रही, इस पहली बार भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया जिला अध्यक्षों के पद के लिए, जबकि अभी तक ऐसा कोई होता नहीं था। यहीं पर निर्णय हो जाते थे और आम सहमति से जिलों में घोषणा हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। क्या मानते हैं? जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया संगठन अपने हाथ में ले लेता है, ऐसे तो जिला अध्यक्षों को चाहे मंडल अध्यक्षों को करना चाहिए, लेकिन जब वो प्रदेश स्तर से तय होने लगे और फिर वहां पर स्थिति इस तरह की बन जाएगी, तमाम वरिष्ठ नेता जो है अपने अपने करीबियों के लिए दबाव बनाने लगे, तो फिर जाहिर बात है उसके चलते ही कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है BL संतोष, उन्होंने सूची तलब की और नेताओं को भी बुलाया। 2 दिन दिल्ली में मंथन हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि स्थिति ये है कि जिलों में घोषणा करनी पड़ रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि कई बार जिला अध्यक्षों को लेकर जो विधायक सांसद होते थे, वे हमने देखा कि कहीं कोशिश की जाती थी कि वो उनके क्षेत्र का ना हो, ताकि कल को कोई दावेदार पैदा ना हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, लोग अपने लोगों को बनाने पे लगे हुए हैं।
नहीं देखिए, पहले भी ऐसा होता रहा है कि कई बार विधायक या मंत्रियों के कहने पे या सांसदों के कहने पे संबंधित को जिला अध्यक्ष या घोषित कर दिया जाता था, चुन लिया जाता था। लेकिन क्योंकि इस बार दावेदारों की संख्या ज्यादा है और दावेदारों की संख्या के साथ साथ जो मैंने एक बड़ा कारण बताया कि बड़ी संख्या में कई नेता ऐसे भी कांग्रेस के जो बीजेपी में आ गए हैं, उसके चलते भी कहीं ना कहीं मूल भाजपाई और आयातित नेताओं के बीच जो मनमुटाव की स्थिति बन रही उसकी भी एक बड़ी वजह है कि हर जगह जो है वो ग्वालियर हो, सागर हो, इसके दो बड़े उदाहरण हैं। वहां पर एक अगर मैं नाम जो आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबी को बनाना चाहते हैं, तो सागर में ये स्थिति है कि प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने करीबी को बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जो विधायक है, वरिष्ठ विधायक है गोपाल भार्गव या भूपेंद्र सिंह, वो कैसे पीछे रह जाएं। तो ऐसी इस तरह की स्थितियां तमाम जगहों पर बन रही है। उसके चलते सुना आपने, जिलाध्यक्षों का चयन इतना ज्यादा उलझ गया कि पार्टी हाईकमान को इसे सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद को दिल्ली तक तलब करना पड़ा। लंबे मंथन के बाद भी जब यह मामला नहीं सुलझा तो हार कर पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। पॉलिटिकल एनालिसिस का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल न्यूज, उसकी माने तो अब पर्यवेक्षकों की पूरी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जिले में पर्यवेक्षक जो है जिला अध्यक्षों की घोषणा करेंगे और जो भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी होगी वो पर्यवेक्षक तक सीमित कर दी जाएगी। जिले का जो झगड़ा है वो राज्य स्तर पर नहीं आएगा, पूरी तरह पर्यवेक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। पार्टी ने अब गेंद पर्यवेक्षकों के खाते पाले में डाल दी है।